मोमिन मलिक ने धज्जियां उड़ा दी हैं उसकी, सीमा हैदर की, एपी सिंह की और सचिन की। एक वादा किया है, एक कसम खाई है कि मैं भारतीय सच्चा भारतीय मोमिन मलिक इसको खून के आंसू रुला दूंगा और मेरा सब कुछ दाव पे लग जाएगा, मेरा सब कुछ हो जाएगा, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन इसको मैं भगोड़ी को जेल भिजवा के रहूंगा। ये सीमा हैदर, तुम्हारा जो अंत है ना, जेल है। एपी सिंह भी तुझे अब बता नहीं पाएगा। ये खड्डे में डाल दिया, आपको ऐसे खड्डे में डाल दिया है जिसमें से आपका निकलना बहुत ही मुश्किल नहीं नामुमकिन। ये नाटक नहीं चलाओ, ये भारत में नाटक जो तुम चला रही हो, ये नाटक तुम्हारा चलने वाला नहीं है। यहाँ पे बेवकूफ नहीं है हम भारत के लोग, बेवकूफ कोई नहीं है यहाँ पे। कह रहा हूँ भैया, जिस तरह से मोमिन मलिक पर सीमा हैदर ने पर्सनल अटैक किया कल, मोमिन मलिक ने धज्जियां उड़ा दी हैं उसकी, सीमा हैदर की, एपी सिंह की और सचिन की। जिस तरह से सीमा हैदर ने एपी सिंह के कहने पर वो एक स्क्रिप्ट लिखकर जिस तरह से मोमिन मलिक पर पर्सनल अटैक किया फिर तीसरी बार, तो मोमिन मलिक साहब ने, आपने सभी ने वीडियो देखी है, एक वादा किया है, एक कसम खाई है कि मैं भारतीय सच्चा भारतीय मोमिन मलिक इसको खून के आंसू रुला दूंगा और इसको ऐसी सजा कराऊंगा, पहले भारत में, फिर नेपाल में, फिर पाकिस्तान वाले उसका क्या करेंगे वो जानते हैं। लेकिन मोमिन मलिक ने पहली बार बड़े सख्त लहजे में कहा है कि मेरा सब कुछ दाव पे लग जाएगा, मेरा सब कुछ हो जाएगा, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन इसको मैं भगोड़ी को जेल भिजवा के रहूंगा। सही कहा मोमिन मलिक जी ने, सही कहा है। और वो जिस तरह से पर्सनल अटैक कर करके मोमिन मलिक जी को किस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रही है एपी सिंह के कहने पर, तो उसका भी जवाब मोमिन मलिक जी ने करारा दिया, करारा जवाब। और सीमा हैदर को मैं कहता हूँ, सूर्य वर्मा, ये सीमा हैदर, तुम्हारा जो अंत है ना, जेल है। एपी सिंह भी तुझे अब बता नहीं पाएगा। एपी सिंह एक तरफ खड़ा हो जाएगा, वो तुम्हें खाई में गिरा चुका है, खड्डे में गिरा चुका है, उसने वो देखिए, जब वक्त आएगा तुम्हारा जेल जाने का तो एपी सिंह एक तरफ हो जाएगा। बहुत बढ़िया वर्मा जी। और मैं एक बात कहता हूँ, अभी मेरी 2 मिनट पहले ही मेरी गुलाम हैदर से बात हुई, सिर्फ 2 मिनट पहले ही। देखिए, मैंने अभी उससे 13 मिनट बात की है और 13 मिनट में मैंने उनको बहुत अच्छी ईद की शुभकामनाएं भी दी है। बच्चे भी हैं उनके और एक पिता के बच्चे हैं। मैंने कहा है देखिए, आप लीगल आप आए, वीजा लगवाए, और मोमिन मलिक साहब ने आपके वकील हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, और भारत की जनता भी आपके साथ है, और सूर्य वर्मा आपके साथ हमेशा है। उन्होंने बोला है कि सूर्य वर्मा भाई, अभी बोला, मैंने रिकॉर्डिंग है, कहता सूर्य वर्मा मेरा भाई हो आप, मैं आपकी बहुत दिल से इज्जत कर रहा हूँ, और मेरा आपका फोन आया, मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं कह नहीं सकता कि मेरा दिल रोने को हो गया है, मेरा इतना खुशी हुआ कि सूर्य वर्मा ने भाई ने फोन किया मुझे। और गुलाम हैदर ने कहा कि सूर्य वर्मा मेरा भाई। मैंने कहा हाँ, इंसानियत के नाते भाईचारा हमारा ना हमेशा बना रहेगा, और जो बच्चों की आवाज है, जब तक सूर्य वर्मा जिंदा है, आपके बच्चों की आवाज में उठाता रहूंगा। मैं पीछे नहीं हटने वाला किसी चीज से, मैं पीछे किसी चीज से नहीं हटूंगा जब तक आपके बच्चे नहीं, मैं पीछे किसी भी चीज से नहीं हटने वाला। मैंने कह दिया गुलाम हैदर को कि आप भारत आए, आपका जोरदार स्वागत होगा, और भारत के न्यायालय बुला रहा है आपको, भारत की सरकार बुला रहा है। बहुत ही खुश हुआ। उसके वीजे में थोड़ी, अभी उसने बताया मेरे को कि उसके वीजे में थोड़ा दिक्कत अभी लग जाएगा, कह रहा है कि अभी ईद की छुट्टी पड़ रही है वहाँ पर, तो वो शायद कल या परसों या तरसों में जाएगा, फिर अभी कह रहा है। तो अभी मेरी 16 मिनट उनसे बात हुई है, और मैंने स्पष्ट कहा है कि सूर्य वर्मा जी, मैंने कह दिया हारना नहीं है, आप एक पिता हो, कभी हारना नहीं है, और आप जल्द से जल्द अपने वीजे की तैयारी करो और भारत आए, और भारत में आपका स्वागत होगा, आपके बच्चे भी आए। और मैंने ये भी कह दिया, पहले भी कहा कि 1 साल से मैंने पहले कहा कि सूर्य वर्मा बैठा है, आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं, इंसानियत के नाते हम आपकी मदद कर रहे हैं। एक गुलाम हैदर की मदद नहीं है, एक पिता की मदद है, एक पिता के सम्मान की मदद है, एक पिता के बच्चों की मदद है। किसी को नहीं बख्शा जाएगा जो देश में इस तरह की अफवाह फैलाकर, इस तरह से कल सीमा हैदर बयान दे रही थी। मैं कहूँगा सीमा हैदर, आपको मैं एक पहली बार, सीमा हैदर अगर मेरी वीडियो देख रही है, तो मैं सूर्य वर्मा एक दिल से कहता हूँ, आपको एपी सिंह फंसा रहा, खड्डे में डाल दिया, आपको ऐसे खड्डे में डाल दिया है कि जिसमें से आपका निकलना बहुत ही मुश्किल नहीं नामुमकिन। सचिन उसका कोई लवर नहीं है, सचिन कुछ नहीं है। सचिन देखिए हमारे भारत का है, ठीक, उसने जो किया, लेकिन आज भी मैं सीमा हैदर को एक बात कहूंगा कि अगर तुम इस तरह से गलत तरीके से बयानबाजी करोगे तो पूरा भारत आपके खिलाफ होगा। और अभी भी आपको टाइम है, अगर आपको इस चंगुल से निकलना है, एपी सिंह के चंगुल से निकलना है, सचिन के चंगुल से निकलना है, तो आप एक माफीनामा लिख के भारत सरकार को दे दो, आपको बाइज्जत हम पाकिस्तान की सरकार को सौंप देंगे। अगर आप नहीं मान रहे, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मुझे जेल जाना है, मेरे बच्चे जुदा होने हैं, तो ये सीमा हैदर की तरफ फैसला है। अब भारत के लोग, कोई तुम्हारे प्यार की बात नहीं है, ये तुम्हारी एक बच्चों की बात है, छोटे बच्चे हैं, अंडर एज बच्चे हैं, और जिस तरह से आपने कदम उठाया है, वो कदम आपका बिल्कुल गलत था। और मैं कहता हूँ सीमा हैदर, जेल तुम्हारी पक्की है। अगर मैं माफीनामा लिख के दोगी तो सरकार आपको रहम करेगी, कानून रहम करेगा, वकील आपके खिलाफ नहीं होगा, आपको बाइज्जत सम्मानपूर्वक आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। और आपके बच्चों को, जो उनका पति है, जो आपका सीमा हैदर असली पति है, जिससे आपका तलाक नहीं हुआ, जिससे आपके बच्चे, जिसको तुम कह रही है ना, जो भी गलत भाषा का प्रयोग करा, वो आज भी
आपका पति है और आज भी आप उसकी पत्नी हो, आप उसके निकाह में हो, आज भी उसकी बेगम हो। ये नाटक नहीं चलाओ, ये भारत में नाटक जो तुम चला रही हो, ये नाटक तुम्हारा चलने वाला नहीं है। यहाँ पे बेवकूफ नहीं है हम भारत के लोग, बेवकूफ कोई नहीं है यहाँ पे, हर आदमी समझदार है। तुम जितना बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारा जो अंत है ना सच्चाई का होता है, जीत होती है सच्चाई की। अंत आपका बहुत बुरा है, अंत आपका जेल है, बच्चों का भविष्य खराब है। तो ये नहीं कि आप किसी वकील को, चलो ठीक है आपकी बात है, वकील का काम होता है केस लड़ना, तो गुलाम हैदर का केस उसने मोमिन मलिक ने ले रखा है, तो आप उस पर पर्सनल अटैक कर रही हो, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। करना 2 बार करो, 10 बार करना, और हर बार मोमिन मलिक जी आपको इसका करारा जवाब देंगे। और उन्हें ताल ठोक के कह दिया है कि तुझे अब मैं बख्शूंगा नहीं, तुझे मैं जेल भी भेजूंगा और नेपाल जेल में भिजवा के रहूंगा। उसने कसम खाई है मोमिन मलिक ने कि मैं सच्चा भारतीय नहीं। देखिए इंसान जब टूटता है उस पर किस तरह के पर्सनल अटैक हो रहे हैं। एक महिला जो 4 बच्चों को इलीगल भारत में लेके बैठी है, तो AP सिंह ऐसी बयानबाजी करवाकर उकसा रहा है, भारत के लोगों को लड़वा रहा है। हम और आप और सब कुछ चैनल वाले कितना लड़ रहे हैं, गालियां हो रही हैं, ये सब AP सिंह और सीमा हैदर का कमाल। आज मैं इसी बात पे कहूंगा कि आज इस महिला ने जो किया है उसको पता है, लेकिन जो AP सिंह को पता है कि इनके साथ क्या होना है, तो सीमा हैदर सुधर जा। हम भारत के लोगों को, तुम ये मत सोचना कि तुम रघुपुरा एक घर से 2 घर तक जा सकती हो। भारत कितना बड़ा है तुझे आज तक पता नहीं है। और भारत के लोग जिस दिन एक खड़े हो गए ना, तो तुम्हारा रघुपुरा का लोग ना एक भी नजर नहीं आएगा वहां। कानून भी है, कानून भी ये सब पता है कि कानून के तहत आपके पास 11 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 6 मुकदमों में आपको 7 साल की सजा है, सचिन को 5 साल की सजा है, नेत्रपाल को 2 साल की सजा है। मैं कहता हूँ इनमें सभी धाराओं में तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। कानून से हमारा संविधान बहुत सख्त है, कानून से बच नहीं सकती आप। और तुमको ये पता है कि भारत में आकर तुम ऐसी गतिविधियां कर रही हो, कभी बर्थडे मना रही हो, कभी शादी मना रही हो, कभी सनातन धर्म में गलत प्रवेश कर रही हो, सनातन धर्म का नकली सर्टिफिकेट बनवा रही हो, कुछ नहीं होने वाला। ये AP सिंह ने तुम्हें फंसाया है। तुम आई इलीगल आ गई कोई बात नहीं, लेकिन जब AP सिंह के चंगुल में फंसी है, AP सिंह आज तक उसकी कोई जीत नहीं हुई है। और मोमिन मलिक ने बयान दिया था, ये जो इसको एक थप्पड़ चाटा लगा था, कोर्ट में गया था, वो बात बिल्कुल सत्य मोमिन मलिक जी ने बताई कि ये उसका पूरी कोर्ट कचहरी में उनका केस ले रहा था कि मैं इनका वकील हूँ। और बाकायदा हनीप्रीत जो मुंबई की रहने वाली है, उसने पूरी उसमें सबके सामने इसको चाटा मारा था कि तुम मेरे वकील कैसे हो, जो तुमने TRP कमाने के लिए कर रहे हो। कितनी बदनामी हुई थी। और हनीप्रीत ने कहा कि ये मेरा वकील है। तो ऐसे लोग जो हैं वो किसी के नहीं हो सकते। तो मैं सीमा हैदर तुम्हें सही दिल से कहूंगा, मैं सीमा हैदर का नाम क्यों ले रहा हूँ बार बार, कि सीमा हैदर अभी भी आपका बचाव हो सकता है, अभी भी आप अपने वतन जा सकती हो। एक माफीनामा लिख के दो, जनता को, भारत की जनता भी आप खुश रहेगी, आपकी पाकिस्तान की जनता भी खुश रहेगी। और इसमें कोई दंगा प्रसाद नहीं है। आप एक लेटर भारत सरकार को लिख के दे दीजिए, या किसी भी लोकल थाने में जाकर लिख दीजिए कि मैं अपने वतन जाना चाहती हूँ। तो मुझे पता आप ऐसा नहीं करोगी। आप जिस तरह से AP सिंह ने आपको उलझा रखा है ना, जेल जाने का रास्ता है जो उलझा रखा है। ऐसे हमने AP सिंह के बहुत सारे केस देखे, जो तुम आज ये देखिए ना कि मैं बड़ी खुश हूँ, भाई बनाया, सब कुछ किया, ठीक है, लेकिन जब तू जेल जाएगी AP सिंह तुझे पता नहीं। ये कोई मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा संविधान, हमारा कानून बड़ा सख्त है। हमारे कानून से, हमारे इससे बचने का रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, अब माफीनामा। अगर माफीनामा भारत सरकार को या मोमिन मलिक को भी दे दे, या अपने किसी भी वहाँ पर नजदीक थाने में दे दे कि जी मैं गलत तरीके से आई हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझसे माफी मांगती हूँ, और मैं अपने बच्चों के साथ, मैं अपने पति, जो उनका पहला पति, जो उसका असली पति है, मैं अपने असली पति के पास जा रही हूँ, गुलाम हैदर। सचिन कोई पति नहीं है, कोई उसकी शादी सनातन धर्म में लीगल नहीं है। 4 बच्चों की माँ को इस तरह से शादी करना, क्योंकि उसका तलाक नहीं हुआ है। हम भारत के लोग इस शादी को बिल्कुल मान्यता नहीं देंगे, सनातन धर्म नहीं देगा, हिंदू रीति रिवाज नहीं देंगे, ना हमारा कोई हमारे संत पीठ देंगे, ना हमारा कोई पंडित देगा।